हेलो टॉरस, वृषभ राशि, कैसे हो आप लोग। तो चलिए रीडिंग शुरू करते हैं टॉरस। और ये आपकी लव लाइफ रिलेशनशिप की रीडिंग है। अप्रैल के महीने की रीडिंग है कि अप्रैल का महीना वृषभ राशि वालों का लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर कैसा रहेगा। वृषभ राशि यहाँ पे सबसे पहले आपकी खुद की फीलिंग्स, खुद की एनर्जीज को चेक करेंगे, फिर आपके पार्टनर की फीलिंग्स, उनकी एनर्जीज को चेक करेंगे, और फिर मैं बताऊंगी कि अप्रैल का महीना कैसा जाएगा, अच्छा जाएगा या कुछ प्रॉब्लम्स रहेंगी, कुछ इश्यूज रहेंगे, वो हम चेक करेंगे। तो चलिए टॉरस देखते हैं आपकी खुद की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए। अप्रैल 2025 में टॉरस वृषभ राशि वालों की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए लव लाइफ को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर क्या है। टॉरस की फीलिंग्स क्या है अपने पार्टनर के लिए अप्रैल के महीने में। 10 ऑफ वॉन्ड्स, नाइट ऑफ कप्स, चैरियट। टॉरस की फीलिंग्स अपने पार्टनर के लिए अप्रैल 2025 में क्या है। रोज कलर्ड ग्लासेस, प्लेंटी ऑफ फिश, क्लाउड 9। टॉरस देखिए, जो आपकी फीलिंग्स के कार्ड आए हैं, 10 ऑफ वॉन्ड्स और रोज कलर्ड ग्लासेस के कार्ड आए हैं। तो ये कार्ड्स कह रहे हैं कि अप्रैल की स्टार्टिंग में, खास करके 1 से 10 अप्रैल के बीच में, आप मुझे बर्डन प्रेशर लेते हुए दिख रही हैं। किसी चीज़ का स्ट्रेस और टेंशन भी हो रहा है। देखिए, बर्डन प्रेशर कुछ टॉरस वालों को ज़्यादा हो रहा है, किसी को कम हो रहा है। जिस तरीके की आपकी नेचर है उसी तरीके से बर्डन प्रेशर होगा। कई लोग सेंसिटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन लेने लग जाते हैं। कुछ लोग स्ट्रांग होते हैं, वो कम लेते हैं। उसी तरीके से ये भी है। लेकिन ये बर्डन प्रेशर आपको अब कम हो रहा है। मेरे हिसाब से जो कार्ड्स बता रहे हैं वो ये बोल रहे हैं कि बर्डन प्रेशर जो भी आप ले रहे हो ना, काफ़ी टाइम से हो सकता है ज़्यादा ले रहे थे, लेकिन अप्रैल की स्टार्टिंग में कम ले रहे हो। आप ओवर थिंकिंग हो सकता है ज़्यादा कर रहे थे। तो अब आप इसमें से धीरे-धीरे, मुझे लग रहा है, बाहर निकलने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप बाहर निकल रहे हो। अब ये बर्डन प्रेशर आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, करियर को लेकर भी, या पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर भी। तो जो भी सिचुएशंस आपको भारीपन लग रहा था ना, आप उसमें से अपने आप को बाहर निकाल रहे हो। अब आपको लग रहा है, भई अब आप ना और नहीं सहन कर सकते हो, अब आपने ज़्यादा भारीपन अपने सिर पे रखना नहीं है, अब आपको इसमें से ऑफलोड करना है ये सारी चीज़ें। हो सकता है आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए मना नहीं कर पा रहे थे, आपने ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा ली हुई थी, रिलेशनशिप में रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा ली हुई थी, या फिर आपकी पर्सनल लाइफ में ही ज़िम्मेदारियाँ ज़्यादा हैं या थी। अब वो ज़िम्मेदारियों से मुझे लग रहा है थोड़ा-थोड़ा अपने आप को ऑफलोड कर रहे हैं, यानी कि अपने सिर से वो भार कम कर रहे हैं। और रोज़ कलर्ड ग्लासेस का बोलता है कार्ड कि पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर आप पॉजिटिव साइड देख रहे हैं। और पॉजिटिव साइड का मतलब कि जो चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी हैं, कहीं न कहीं आपका फ़ोकस उसके ऊपर भी रहता हुआ दिख रहा है। कई बार होता है ना, इंसान रिलेशनशिप को लेकर नेगेटिव हो जाता है, लेकिन आपकी जो सोच है ना, थोड़ी-सी पॉजिटिव ये हो रही है कि भी कुछ चीज़ें इस रिलेशनशिप में अच्छी है, पार्टनर में अच्छी हैं, आपके खुद में भी अच्छी हैं, और आप पॉजिटिव साइड देख रहे हैं, नेगेटिव साइड नहीं देख रहे हैं। ये चीज़ें मुझे दिख रही हैं। और इसी कारण से हो सकता है आपका बर्डन प्रेशर थोड़ा-थोड़ा कम हो रहा है, क्योंकि आप ज़्यादा नेगेटिव हो रहे थे, इसलिए अब थोड़ा-सा आपका माइंड बदल रहा है। और नाइट ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है कि बहुत ज़्यादा इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हैं आप पार्टनर को लेकर, रिलेशनशिप को लेकर। अप्रैल के मिड में लॉन्ग टर्म के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं, फ्यूचर की बहुत ज़्यादा प्लानिंग कर रहे हैं। हो सकता है अपने दिल की बात अपने पार्टनर को कहना चाह रहे हैं, कुछ कोई चीज़ प्रपोज़ करना चाहते हैं अपने पार्टनर को, या फिर आप चाहते हैं आपके पार्टनर आपको प्रपोज़ करें, लेकिन आप सिर्फ सोच ही रहे हैं, आप हकीकत में इनिशिएटिव्स, एक्शंस नहीं ले रहे हैं। यानी कि देखिए, आप इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल हो रहे हैं, आपके दिल में प्यार है। हो सकता है आप कोई सपना देख रहे हैं, ड्रीम देख रहे हैं, लेकिन आपके दिल में कुछ बातें हैं, कुछ चीज़ें जो आप कहना चाह रहे हैं, लेकिन खुल के अपनी फीलिंग्स, खुल के अपने इमोशंस बोल नहीं रहे हैं, एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं, सिर्फ ड्रीम्स देख रहे हैं, सपने देख रहे हैं। प्लेंटी ऑफ फिश का कार्ड बोलता है कि देखिए, यहाँ पे ये कार्ड बोलता है कि आप ज़्यादा सोशलाइज़ भी कर रहे हैं, ज़्यादा लोगों से भी मिल रहे हैं। अब देखिए, सोशलाइज़ कई बार होता है दोस्तों से करता है इंसान। कई बार होता है, हो सकता है आप अपने पार्टनर के अलावा ऑपोज़िट सेक्स के लोगों से बात कर रहे हैं, यानी कि अगर आप लड़की हैं तो लड़के से बात कर रहे हैं, लड़का है तो लड़कियों से बात कर रहे हैं। तो वैसे कई बार होता है टाइम पास करने के लिए कई करता है। कई बार होता है वैसे ही आपका नेचर ही ऐसा है कि आपको और लोगों से बातचीत करना अच्छा लगता है, तो थोड़ा-सा आप और लोगों को एक्सप्लोर कर रहे हैं, पार्टनर के अलावा और लोगों से भी बातचीत कर रहे हैं। और कुछ टॉरस वालों को ये भी लग रहा है कि अगर ये पार्टनर आपकी लाइफ में आपसे ढंग से बात नहीं भी करते, तो आप इस पार्टनर के ऊपर मरे नहीं जा रहे हैं, आपको और भी कोई इंसान मिल जाएगा। तो ये भी एक सोच थोड़ी-सी आपकी रहती हुई दिख रही है।
और क्लाउड 9 का कार्ड बोलते हैं देखिए कुछ हैप्पीनेस, कुछ जॉय अप्रैल के एंड में रहता हुआ दिख रहा है। किसी चीज़ को लेकर एक खुशी मन में आती हुई दिख रही है अप्रैल के एंड में। अब वो पर्सनल लाइफ़ को लेकर, करियर को लेकर भी हो सकती है जिसमें आप अंदर से खुश हैं। और कुछ के लिए हो सकता है कि इस रिलेशनशिप को ही लेकर आप हैप्पीनेस फ़ील कर रहे हैं, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन चैरियट का कार्ड बोलता है कि आप इनिशिएटिव्स एक्शंस लेना चाहते हैं टॉरस अप्रैल के एंड में 21 से 30 अप्रैल के बीच में, यानी कि फॉरवर्ड मूवमेंट लाना चाहते हैं। इनिशिएटिव्स एक्शंस लेना चाहते हैं और शायद आप ले भी रहे हैं। अब इनिशिएटिव एक्शंस का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि पार्टनर को कॉल मैसेज ही करना होता है, रिलेशनशिप में आगे बढ़ना ही होता है। वो तो होता ही है, लेकिन कुछ और भी चीज़ें होती हैं। इसका मतलब है कि आप इनिशिएटिव एक्शन ले रहे हैं या लेने के बारे में सोच रहे हैं। आपको ऐसे लग रहा है कि चीज़ों का कंट्रोल अपने हाथ में लेके अब आगे बढ़ना है। अब वो क्या फॉरवर्ड मूवमेंट ला रहे हो, किस डायरेक्शन में आपको आगे बढ़ना है टॉरस, ये आपको पता है। मैं कार्ड का मतलब बता रही हूँ। कुछ लोग हो सकता है इस रिलेशनशिप में पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाह रहे हैं, कॉल मैसेज करना चाहते हैं, ट्रैवल करके मिलना चाहते हैं, तो वो वाला इनिशिएटिव एक्शन आप ले रहे हैं या मन बना रहे हैं ऐसा। कुछ के लिए हो सकता है कि आपको पार्टनर की चीज़ें कुछ अच्छी नहीं लगी, तो अब आपको लग रहा है कि अब आपको ना इस रिलेशनशिप से निकलना है, मूव ऑन करना, अपनी लाइफ में करियर या पर्सनल लाइफ की ग्रोथ और प्रोग्रेस के बारे में सोच रहे हैं। तो कुछ लोग, कुछ टॉरस वाले उस लाइफ के एरिया में आगे बढ़ रहे हैं। जो भी डिसीजन चॉइस आपको लेनी है, जो चीज़ें आपको सही लग रही है ना टॉरस, आप वही वाला फॉरवर्ड मूवमेंट लेंगे, उसी डायरेक्शन में आगे बढ़ेंगे, उसी तरीके से डिसीजन चॉइस लेंगे। चाहे कुछ लोग पार्टनर के साथ आगे बढ़ना चाहेंगे, कुछ लोग अपनी पर्सनल लाइफ में। तो इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। और ट्रैवल भी मुझे आपका अप्रैल के महीने में रहता हुआ दिख रहा है, या फिर एक प्लानिंग चल रही है कि ट्रैवल करना है आपको। अब देखते हैं टॉरस आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स है। टॉरस वृषभ राशि के पार्टनर की फीलिंग्स क्या है टॉरस के लिए। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए अप्रैल 2025 में क्या है। किंग ऑफ कप्स, 9 ऑफ कप्स, जस्टिस। टॉरस के पार्टनर की फीलिंग्स टॉरस के लिए क्या है। वॉच वेरी सून, एंटिसिपेशन, कैसनोवा। टॉरस आपके पार्टनर की फीलिंग्स मुझे दिख रही हैं कि अप्रैल की स्टार्टिंग से लेकर अप्रैल के मिड तक खास करके देखिए, स्टार्टिंग में तो आपके पार्टनर के मन में काफ़ी ज़्यादा लव, केयर, मोहब्बत आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। इमोशनल हो रहे हैं, सेंटिमेंटल भी हो रहे हैं। कुछ बातें आपको कहना चाह रहे हैं, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं। या फिर देखिए, अगर आप लोगों की बात हो रही है तो आपके पार्टनर आपसे बातचीत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, प्यार से बात कर रहे हैं, अपनी दिल की बात आपको बोल रहे हैं, समझदारी से भी काम ले रहे हैं, इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे हैं, एक अटैचमेंट आपको लेकर महसूस कर रहे हैं। कुछ चीज़ों के लिए जल्दबाज़ी भी वो करना चाहते हैं, उनको लग रहा है कि काफ़ी चीज़ें काफ़ी टाइम से लेट हो रही हैं, डिले हो रही हैं, तो अब वो थोड़ा जल्दी करना चाहते हैं। जो भी वो चाह रहे हैं ना इस रिलेशनशिप से रिलेटेड, उनकी जो भी सोच है, वो चाहते हैं कि अब जल्दी चीज़ें हों, लेट नहीं होनी चाहिए। इस तरीके की चीज़ें रहती हुई दिख रही है और काफ़ी समझदारी से, मैच्योरिटी से भी चीज़ों को डील कर रहे हैं। देखिए, उनके मन में आपके लिए लव एंड केयर रहता हुआ दिख रहा है। हो सकता है आपको बोल रहे हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है नहीं बोल रहे, लेकिन उनके मन में एक सॉफ्ट कॉर्नर आपके लिए रहता हुआ दिख रहा है। और 9 ऑफ कप्स का कार्ड बोलता है टॉरस आपके पार्टनर की एक इच्छा है, एक विश है, एक विश इच्छा ये है कि वो चाहते हैं कि आप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए बने रहें, ये रिलेशनशिप उनकी लाइफ में हमेशा के लिए बना रहे। ये एक इच्छा है। अब देखिए, इच्छा अलग-अलग तरीके से हो सकती है। कुछ के पार्टनर हो सकता है कि दोस्ती तक ही चाहते हैं कि दोस्ती के लेवल तक आप दोनों में रिलेशनशिप बना रहे। कि आप दोनों में कम्युनिकेशन होता रहे, आप दोनों एक-दूसरे को छोड़े ना, लेकिन दोस्ती तक रहे। कुछ के पार्टनर हो सकता है शादी चाहते हैं, कुछ के पार्टनर हो सकता है लॉन्ग टर्म हमेशा का साथ चाहते हैं। तो जो भी इच्छा वो कर रहे हैं, वो चाहते हैं कि वो उनकी मैनिफेस्ट हो जाए, और उसी को लेकर उनके मन में एक उम्मीद है, एक होप है कि जो भी होगा आगे जाके वो सही हो जाएगा। मतलब वो नेगेटिव नहीं हो रहे हैं चीज़ों को लेकर, पॉज़िटिव तरीके से चीज़ों को डील कर रहे हैं। जस्टिस का कार्ड एंड कैसोनेवा का कार्ड बोल रहे हैं कि एंड में, अप्रैल के बिल्कुल एंड में आपके पार्टनर टॉरस 21 से 30 अप्रैल के बीच में लॉजिकल हो रहे हैं, माइंड से चल रहे हैं। यहाँ पे देखिए, स्टार्टिंग से मिड तक इमोशनल सेंटिमेंटल हो रहे थे, दिल से सोच रहे थे, तो एंड में जाके माइंड से चल रहे हैं, लॉजिकल हो रहे हैं। सही गलत के हिसाब से चीज़ों को डील कर रहे हैं। अगर आप लोग शादीशुदा हैं या फिर कोई लीगल मैटर चल रहा है टॉरस आपका और आपके पार्टनर का, तो उस केस में आपके पार्टनर किसी जज वकील को मिल रहे हैं, किसी से डिस्कस कर रहे हैं, किसी गवर्नमेंट अथॉरिटेटिव पर्सन से बातचीत कर रहे हैं, कुछ के लिए ये भी रहेगा। अदरवाइज आपके पार्टनर
अपनी फीलिंग्स इमोशंस को साइड पे करके माइंड से चलते हुए दिख रहे हैं। उनको ऐसे लग रहा है कि ऐसे काम नहीं चलेगा, अगर इमोशनल हो गए, सेंटिमेंटल हो गए, तो वो सही फैसला नहीं ले पाएँगे। तो अब आपके पार्टनर बिल्कुल एंड में जाके 21 से 30 अप्रैल के बीच में लॉजिकल हो रहे हैं, सही गलत के हिसाब से चीज़ों को ज़्यादा डील कर रहे हैं। कोई डिसीज़न चॉइस भी उनको लेनी है और वो ये चाहते हैं कि जो भी हो ना इस रिलेशनशिप में वो सही हो, फेयर हो, आपके साथ भी सही हो, उनके साथ भी सही हो, घर वालों के साथ भी सही हो, इस तरीके की चीज़ें सोच रहे हैं और अपने दिल पे, अपनी फीलिंग्स, इमोशंस पे थोड़ा-सा कंट्रोल भी कर रहे हैं। कैसानोवा का कार्ड बोलता है कि चीज़ों को थोड़ा-सा टेम्परेरी रख रहे हैं। आपके पार्टनर अभी 21 से 30 अप्रैल के बीच में बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर के बारे में अभी नहीं सोच रहे हैं, क्योंकि देखिए वो माइंड से चल रहे हैं। जब इंसान माइंड से चलता है तो थोड़े टाइम के लिए इंसान अपनी फीलिंग्स को कंट्रोल करता है, तो इसीलिए वो थोड़ा-सा चीज़ों को टेम्परेरी रख रहे हैं कि बहुत ज़्यादा लॉन्ग टर्म फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे हैं। और हो सकता है टॉरस आपके पार्टनर आपके अलावा या तो किसी से मिल रहे हैं, किसी से बातचीत कर रहे हैं, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। थोड़ा-सा जैसा होता है ना रिलेशनशिप को कैजुअल रख रहे हैं, बहुत ज़्यादा कमिटमेंट लॉन्ग टर्म के बारे में अप्रैल के एंड में अभी नहीं सोच रहे, क्योंकि वो सही फैसला लेना चाहते हैं। जब तक वो कोई सही फैसला नहीं लेंगे, तब तक वो चीज़ों को थोड़ा-सा आपके साथ कैजुअल रख रहे हैं, थोड़ा-सा हल्के में रख रहे हैं। ये मुझे आपके पार्टनर की फीलिंग्स दिख रही हैं टॉरस। अब देखते हैं कि आउटकम क्या रहेगा टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में। अप्रैल का महीना जाएगा कैसा, होगा क्या? 10 ऑफ पेंटिकल्स, 6 ऑफ कप्स, टेम्परेंस। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में अप्रैल 2025 का महीना कैसा जाएगा? ड्रीमिंग ऑफ यू, गैम्बल, प्रोपोजिशन। टॉरस यहाँ पे 10 ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है, तो देखिए यहाँ पे ना चीज़ें किसी लेवल पे, अगर पहली चीज़ तो मैं बता दूँ, जिनकी बातचीत हो रही है, जिन टॉरस वृषभ राशि वालों की बात हो रही है, उन लोगों में रिलेशनशिप ठीक रहेगा। टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर के बीच में जिन लोगों का कम्युनिकेशन हो रहा है, जिनके रिलेशनशिप में कुछ प्रॉब्लम्स नहीं चल रही है, वहाँ पे अप्रैल का महीना काफ़ी हद तक ठीक जाता हुआ दिख रहा है। और शादी की हो सकता है कुछ बातचीत चल रही है, एंगेजमेंट, लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, कमिटमेंट को लेकर आप लोगों में कुछ डिस्कशंस हो रही हैं, कुछ बातचीत चल रही है। हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, ये भी चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं। एंड कुछ लोगों के लिए ये भी हो सकता है कि आप दोनों में से किसी के घर वाले, या तो टॉरस आपकी फैमिली या आपके पार्टनर की फैमिली, किसी की भी फैमिली की कुछ छोटी-मोटी इंटरफेरेंस, इन्वॉल्वमेंट भी रह सकती है। कई बार होता है ना कि घर वाले नहीं मानते या कंजर्वेटिव थिंकिंग के होते हैं, अपनी बात पे अड़ जाते हैं, घर के बड़ों की तरफ से छोटे-मोटे इश्यूज़ होते हैं, तो छोटी-मोटी चीज़ें ये रह सकती हैं। लेकिन आप लोग कहीं न कहीं लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी चाहते हुए दिख रहे हो इस रिलेशनशिप को लेकर, वही एक सपना है आप लोगों का जिसको आप पूरा करना चाहते हो। ये कार्ड बोलता है कि शादी हो सकता है, आप लोग शादी चाहते हो, हमेशा का साथ चाह रहे हो, एंगेजमेंट चाहते हो, अगर कुछ इश्यूज़ चल रहे थे तो रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हो। उसी के ऊपर आपका ध्यान है कि कैसे ये चीज़ों को अपनी लाइफ में मैनिफेस्ट कर सकते हैं, कैसे ये चीज़ें ठीक हो सकती हैं, वो चीज़ें हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है मैरिज को लेकर लिटरली आप दोनों में बातचीत हो रही है, डिस्कशंस हो रहे हैं। देखिए सबकी सिचुएशंस अलग रहेंगी टॉरस, सबका रिलेशनशिप अलग-अलग लेवल पे है। अगर बात हो रही है, अच्छा रिलेशनशिप है, आपस में अंडरस्टैंडिंग है, तो हो सकता है आप लोग शादी की बातचीत कर रहे हैं, कुछ डिस्कशंस हो रहे हैं आप दोनों में। एक तो ये चीज़ होगी। और कुछ लोग हो सकता है आप लोग ऑलरेडी शादीशुदा हैं, आप शादीशुदा हैं, आपके पार्टनर शादीशुदा है, यानी कि एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, ये भी चीज़ें हो सकती हैं। लेकिन हमेशा का साथ चाहते हुए दिख रहे हो, एक-दूसरे को खोना नहीं चाहते, आप चाहते हो कि चीज़ें मजबूत हो, ठोस हो। और कुछ के लिए ये भी हो सकता है कि जैसे आप लोगों की बातचीत नहीं हो रही है, तो आप लोग लॉन्ग टर्म तो चाह रहे हो, लेकिन घर वालों की तरफ से कुछ दखल-अंदाज़ी भी हो सकता है, कुछ टॉरस वृषभ राशि के बीच में रहे, यानी कि आपकी फैमिली की तरफ से या फिर पार्टनर की फैमिली की तरफ से। देखिए सबकी सिचुएशंस अलग-अलग हैं। हो सकता है कुछ के घर वाले मानते हैं, कई बार किसी के घर वाले नहीं मानते हैं। तो एक लॉन्ग टर्म मैरिज, स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी एक मेन मुद्दा अप्रैल की स्टार्टिंग में आप लोगों के लिए रहता हुआ दिख रहा है। अगर बात नहीं हो रही तो रिकंसिलिएशन, पैचअप चाहते हुए दिख रहे हो। लेकिन ये कार्ड एक्शन का कार्ड नहीं है। जिनकी बात नहीं हो रही है वहाँ पे एक्शन तो नहीं है, लेकिन दिल में एक फीलिंग है कि काश मैरिज हो जाए, शादी हो जाए, हमेशा का साथ बना रहे, तो फिर वो चीज़ें हैं, उसी को लेकर एक सपना देख रहे हो, ये चीज़ें हैं। गैम्बल का कार्ड बोलता है कि किसी चीज़ को लेकर या तो आप रिस्क ले रहे हैं टॉरस, या आपके पार्टनर ले रहे हैं, यानी कि गैम्बल का मतलब होता है कि जुआ खेलना।
रिलेशनशिप के लिए हो सकता है आप लोगों को ये लग रहा है कि इस रिलेशनशिप में अगर आगे बढ़ना है तो चैलेंजेस है, स्ट्रगल है, मेहनत करनी पड़ेगी, इतना आसान नहीं है आगे बढ़ना। तो एक जुए के बराबर ही ये रिलेशनशिप है, यानी कि गैम्बल खेलना पड़ेगा, रिस्क लेना पड़ेगा। बिना रिस्क के ये रिलेशनशिप मैनिफेस्ट नहीं हो सकता। कहीं न कहीं ये ख़्याल टॉरस आपको भी हो रहा है, आपके पार्टनर को भी हो रहा है मिड में जाके। और पर आप लोग हो सकता है किसी लेवल पे छोटा-मोटा रिस्क ले भी रहे हैं, लेकिन कुछ पुरानी चीज़ों के ऊपर भी फ़ोकस रहता हुआ दिख रहा है। मिड में मतलब 11 से 20 अप्रैल के बीच में। जैसे कि मान लो आपने इनिशिएटिव एक्शन लिया या पार्टनर ने इनिशिएटिव एक्शन लिया। एक रिस्क होता है ना कि हाँ, भी काफ़ी टाइम से बात नहीं होती थी कि चलो यार देखते हैं, जो भी होगा देखा जाएगा लेकिन आगे बढ़ते हैं। तो अगर आप लोगों में से कोई भी एक इंसान इनिशिएटिव या एक्शन ले भी रहा है ना, तो पास्ट की चीज़ों के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ोकस कर रहे हो। पुरानी मेमोरीज़, पुराने पल जो भी आप लोगों ने एक-दूसरे के साथ बिताए हैं, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान रहता हुआ दिख रहा है, उसी को लेकर इमोशनल, सेंटिमेंटल हो रहे हो। और कुछ लोग हो सकता है पास्ट की बातों के ऊपर डिस्कशंस भी कर रहे हैं कि पास्ट में ये हुआ था, वो हुआ था, या पास्ट का कोई पहले का कोई रिलेशनशिप आपका रहा टॉरस या आपके पार्टनर का रहा, उसको लेकर छोटे-मोटे इश्यूज़ हो रहे हैं। बट अगर आप लोगों की बात हुई अप्रैल के मिड में, तो पुरानी बातों के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान दिया जाएगा। अब पुरानी अच्छी चीज़ें भी होती हैं, पुरानी परेशान वाली करने वाली भी चीज़ें होती हैं, पुराने अच्छे पल भी होते हैं, पुराने थोड़े-से इमोशनल चीज़ें भी होती हैं। तो कुछ भी पुरानी चीज़ें, पास्ट मेमोरीज़ बहुत ज़्यादा आप याद कर रहे हो, एक-दूसरे को मिस कर रहे हो। एंड अगर बात हो रही है तो डिस्कशंस उस चीज़ के ऊपर हो रहे हैं। और टेम्परेंस का कार्ड बोलता है अगर जिनकी बात नहीं हो रही तो फिर पुरानी चीज़ों को याद ही कर रहे हो। तो उसको याद करके एक-दूसरे को सेंटिमेंट्स आ रहे हैं, इमोशंस आ रहे हैं और मिस कर रहे हो, ये चीज़ें रहेंगी। टेम्परेंस का कार्ड बोलता है कि अप्रैल का एंड में 21 से 30 अप्रैल के बीच में चीज़ें चीज़ों में एक ठहराव आता हुआ दिख रहा है। चीज़ों में नहीं बल्कि आप लोगों की एनर्जीज़ में ज़्यादा मुझे लग रहा है ठहराव आता हुआ दिख रहा है। अब इसमें क्या होता है कि ठहराव आने का मतलब कि जैसे अगर आप कोई चीज़ बहुत ज़्यादा ओवर कर रहे थे, हद से ज़्यादा कर रहे थे कोई चीज़, तो उसमें एक ठहराव आ रहा है, यानी कि जितनी रिक्वायरमेंट है, जितनी ज़रूरत है, जितने इनिशिएटिव्स एक्शंस लेने चाहिए उतने ही ले रहे हो। बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कर रहे हो और बिल्कुल ना के बराबर भी कुछ नहीं कर रहे हो। वो चीज़ें दिख रही हैं। कई बार होता है ना इंसान हद से ज़्यादा इनिशिएटिव्स एक्शंस लेता है, या कई बार होता है इंसान हद से ज़्यादा ज़्यादा गुस्सा करता है, हद से ज़्यादा प्यार एक्सप्रेस करता है, या फिर बिल्कुल भी कुछ नहीं करता। तो दोनों ही सिचुएशन में एक बैलेंस आ रहा है, जहाँ पे जितनी ज़रूरत है उतना कर रहे हो, जहाँ पे कुछ चीज़ों की ज़रूरत नहीं है, वहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहे हो। एक पीस ऑफ माइंड ज़रूर आप लोग मेंटेन कर रहे हो, और आप लोगों को लग रहा है भई आप अपनी ना शांति नहीं भंग करनी है और काम रहना है, और एक वेट किसी चीज़ का आप मुझे करते हुए दिख रहे हो। टॉरस आप कर रहे हो या फिर आपके पार्टनर, क्योंकि मैंने बोला आउटकम दोनों का इकट्ठा होता है। किसी चीज़ का इंतज़ार भी कर रहे हो, रश नहीं कर रहे हो, जल्दबाज़ी नहीं कर रहे हो। जैसे होता है ना हफ़ड़ा-दफ़ड़ी करना, हफ़ड़ा-दफ़ड़ी में जल्दी-जल्दी में इनिशिएटिव्स लेने, वो चीज़ें नहीं कर रहे हो। एक शांति से चीज़ों को डील कर रहे हो, ज़्यादा मुझे दिख रहा है अपने माइंड को पीस में रख रहे हो, सुकून में रख रहे हो। हालाँकि यूनियन चाहते हुए दिख रहे हो, चीज़ों को बेटर करना चाहते हो, लेकिन आप लोग थोड़ा-सा गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दे रहे हो, और अपने आप चीज़ें अपने टाइम पे ठीक हो जाएँगी। प्रोपोज़िशन का कार्ड बोलता है कि या तो टॉरस देखिए एक-दूसरे को आप लोग प्रपोज़ कर रहे हो, या तो आप अपने पार्टनर को किसी चीज़ के लिए प्रपोज़ कर रहे हो, या कुछ चीज़ें कह रहे हो, कोई चीज़ ऑफ़र कर रहे हो, जो आपने अपने पार्टनर को बात नहीं बोली थी, हो सकता है वो चीज़ें आप बोल रहे हो। या फिर आपके पार्टनर हो सकता है कुछ चीज़ें आपको कह रहे हैं, बोल रहे हैं, अम जो उन्होंने कभी नहीं की। प्रपोज़ किसी भी लेवल पे हो सकता है, या फिर अगर नया-नया रिलेशनशिप है तो वाक़ई ही एक-दूसरे को प्रपोज़ कर रहे हो, ये भी चीज़ें हैं। लेकिन मेरे को लग नहीं रहा कि उतना प्रपोज़ कर रहे हो, मुझे ये लग रहा है कि सोच ज़्यादा रहे हो प्रपोज़ करने के लिए, उसी को लेकर बहुत ज़्यादा इनिशिएटिव्स एक्शंस ले नहीं रहे हो। कुछ चीज़ों को हो सकता है आप लोग टाइम के ऊपर या समय के ऊपर ज़्यादा छोड़ रहे हो। देखिए, ये मैंने इसलिए बोला टॉरस कि कर रहे हो या फिर नहीं भी कर रहे हो, दोनों ही सिचुएशंस मैंने इसलिए बोली क्योंकि कुछ लोगों का ना बिल्कुल नया-नया रिलेशनशिप है, तो वहाँ पे हो सकता है आप लोग वाक़ई ही एक-दूसरे को प्रपोज़ कर रहे हो। कुछ लोगों का हो सकता है रिलेशनशिप में काफ़ी टाइम से इश्यूज़ चल रहे थे, कहना चाहते हो लेकिन थोड़ा-सा गोइंग विद द फ्लो की तरह चल रहे हो कि अभी थोड़ा रुक जाते हैं। मन में प्यार ज़रूर आ रहा है, मन में फीलिंग्स, इमोशंस ज़रूर आ रहे हैं, ये चीज़ें रहती हुई दिख रही हैं, लेकिन रश नहीं कर रहे हो, आउट ऑफ द वे जाके कुछ नहीं कर रहे हो, चीज़ों को थोड़ा-सा नॉर्मल तरीके से ही रख रहे हो, लेकिन एक-दूसरे के लिए प्यार, मोहब्बत, फीलिंग्स, इमोशंस बहुत ज़्यादा आ रहे हैं। पुरानी चीज़ें बहुत ज़्यादा याद कर रहे हो, और लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी, सिक्योरिटी, मैरिज भी चाहते हुए दिख रहे हो। एंड कुछ टॉरस, वृषभ राशि और उनके पार्टनर की तरफ से ये हो सकता है कि घर वालों की तरफ से छोटे-मोटे इश्यूज़, फैमिली की तरफ से इंटरफेरेंस भी रह सकते हैं। देखिए, चीज़ें ठीक दिख रही हैं, अगर आप थोड़ी-सी और कोशिश करेंगे तो अप्रैल का महीना और अच्छा हो जाएगा। मुझे ज़्यादा मेजर इश्यूज़ नहीं दिख रहे हैं। जिनकी बात नहीं हो रही है तो उनको ये है कि पुरानी चीज़ों के ऊपर ज़्यादा फ़ोकस ना करके,
जो प्रेज़ेंट में चल रहा है और लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है, उसके ऊपर डिस्कशंस करके चीज़ों को कैसे बेटर कर सकते हैं, उसके ऊपर आप लोग बातचीत करें। तो टॉरस ये है रीडिंग आप लोगों की, और अगर ये रीडिंग मैच हुई है बताना मुझे, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।